हेलो गाइज, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज जो हम करेंगे बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, द मंकी एंड क्रोकोडाइल। और ये जो बुक है इसका नाम है अ पैक्ट विद द सन। 6th क्लास की ये NCERT की बुक है इंग्लिश के लिए। तो इसका चैप्टर नंबर 6 आज हम करेंगे, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। ये कहानी है एक बंदर के बारे में और एक मगरमच्छ के बारे में। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, काफ़ी कुछ हमको सीखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट से इसको विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है। वंस, एक बार की बात है, ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। बैंक ऑफ अ रिवर का मीनिंग होता है नदी के किनारे, यानी कि नदी का बैंक वो वाला बैंक नहीं होता जिससे पैसे निकालते हैं, ये किनारे वाला बैंक है। अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री लेडन विद फ्रूट। एक बार की बात है, एक नदी के किनारे पर एक मंकी ने अपना घर बनाया ऐसे ट्री के ऊपर, ऐसे पेड़ पे जो कि फलों से, फ्रूट से लदा हुआ था। लेडन का मीनिंग होता है लदा हुआ होना। ही लिव्ड इन इट हैप्पीली ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस। और वो वहां पर रहता था बड़े ही खुशी से, और जो उसके दिल को भाता था जो फ्रूट वो खाता था, और जितना चाहता था उतना खाता था। कंटेंट का मतलब होता है जब तक पेट ना भर जाए, यानी कि जब तक संतुष्टि ना हो जाए तब तक वो खाता था, और अपनी मनपसंद के फ्रूट्स वो वहां पर खाया करता। द मंकी वॉज हैप्पी। मंकी बहुत खुश था क्योंकि खाने के लिए काफी कुछ था वहां पर। बट लोनली एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विद। लेकिन जैसे कि इंसानों की और वैसे ही जानवरों की एक बेसिक नीड होती है कि बात करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, कोई फैमिली मेंबर चाहिए, नहीं तो कोई फ्रेंड चाहिए। इसलिए मंकी हैप्पी तो था, पेट भर उसको खाना तो मिलता था, लेकिन वो अकेला था क्योंकि उसके पास कोई साथी नहीं था जिससे वो बात कर सके या जिसके साथ वो शेयर कर सके अपने फ्रूट्स को। बट देयर वॉज नो वन अराउंड, नॉट इवन अनदर मंकी, टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड। हालांकि वो बात करना चाहता था कंपेनियन से, फ्रूट शेयर करना चाहता था, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। बट देयर वॉज नो वन अराउंड, नॉट इवन अनदर मंकी, यहाँ तक कि कोई दूसरा बंदर भी नहीं था जिसके साथ वो बात कर सके, फ्रूट्स को शेयर कर सके। टिल वन डे, लेकिन एक दिन क्या होता है, एक क्रोकोडाइल आ जाता है रिवर साइड पे, यानी कि वो जहां पर ये दिखाया गया है, यहाँ पर ये जो बंदर था ये रहता था नदी के किनारे पे, फ्रूट्स खाता था, और यहाँ पर एक मगरमच्छ आ जाता है एक दिन। हेलो देयर, सेड द मंकी, डू यू लिव इन दिस रिवर, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट। तो जैसे ही मगरमच्छ आता है तो मंकी उसको हेलो बोलता है और बोलता है, क्या तुम इस नदी में रहते हो, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट, क्या तुम कुछ फ्रूट्स खाना पसंद करोगे। गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली, आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ, नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट। तो हेलो सुन करके, जो मंकी की हेलो जो होती है उसको सुन करके क्रोकोडाइल रिप्लाई करता है बड़े ही नम्र तरीके से। पोलाइटली होता है बहुत नम्र तरीके से। बोलता है, गुड मॉर्निंग, आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड, और मैं भी यहाँ पर आया था खाने की तलाश में, मेरे लिए और मेरी वाइफ के लिए। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि जो आपने मुझको फ्रूट्स ऑफर किए हैं। द मंकी प्लग्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन। तो मंकी ने इतना सुन करके कि क्रोकोडाइल यहाँ पर खाना ढूंढने के लिए आया है अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए, इतना सुन करके जो सबसे पास की जो ब्रांच थी, जो सबसे पास की जो टहनी थी जहां पर फ्रूट्स लगे हुए थे, वहां से कुछ उसने प्लग किए, यानी कि कुछ फ्रूट्स को तोड़ा और उनको नीचे फेंक दिया क्रोकोडाइल की तरफ। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस। डिलीशियस होता है स्वादिष्ट। क्रोकोडाइल ने जब वो फ्रूट्स खाए तो उसको बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगे। थैंक्स ही सेड, और उसने थैंक्स बोला। किसने? क्रोकोडाइल ने। किसको? मंकी को। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट, क्या जब मैं दोबारा आऊंगा तभी भी मुझे कुछ फ्रूट्स मिल सकते हैं, ऐसा क्रोकोडाइल ने पूछा। सर्टेनली, एज मेनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू, सेड द मंकी। जब वो पूछता है कि क्या मुझे जब मैं दोबारा आऊंगा तो मुझे और फ्रूट्स मिलेंगे, तो इस पर मंकी कहता है सर्टेनली, यानी कि अवश्य ही, यानी कि जरूर मिलेंगे, जितने तुमको चाहे। एज मैनी एज यू लाइक, जितना तुम चाहो उतना ले जा सकते हो, कुछ अपनी वाइफ के लिए भी ले जाना, ऐसा मंकी ने कहा। और डू कम अगेन, आई एम रेदर लोनली हेयर, और दोबारा आना, जरूर आना, और क्योंकि मैं तो यहाँ पर अकेला ही रहता हूँ। इसके बाद क्या होता है, द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट्स विच हिज होस्ट थ्रू डाउन। और
जो क्रोकोडाइल होता है वो बार बार रेगुलरली विजिट करता है मंकी के पास एंड एट द फ्रूट्स, और उन फ्रूट्स को खाता है जो कि मंकी उनको देता है। जो मंकी जो फ्रूट्स उसको तोड़ तोड़ करके देता है वो उसको खाता है। होस्ट कौन होता है गाइज, इसका मीनिंग आई होप कि आपको पता होगा। अगर मेरे घर कोई मेहमान आता है तो मैं उसका होस्ट हूं। मैं क्या हूं? उसका होस्ट हूं, यानी कि मैं उसका मेहमान नवाज हूं। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, और कुछ वो खाता था क्रोकोडाइल और कुछ अपनी वाइफ के लिए ले जाता था। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और बार बारी आने से जाने से उनके बीच में बातें बढ़ती रही। क्रोकोडाइल जो था वो रेगुलरली आया करता, डिलीशियस फ्रूट्स को खाता और कुछ अपनी वाइफ के लिए भी ले जाता। तो इसके दौरान जो मंकी और क्रोकोडाइल थे उनके बीच में दोस्ती बहुत गहरी हो गई और वो बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग, वे बातें करते थे और इतनी बातें करते थे कि लगता था कि मानो कभी वो बातें कर करके थकते ही नहीं थे बातें करते करते। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल, वे बातें करते थे पक्षियों के बारे में, पशुओं के बारे में। अबाउट द विलेजेस नियर बाई, आसपास जो नदी के जो गांव थे वहां के बारे में बातें करते थे। एंड द डिफिकल्टी विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन, और वो बात किया करते कि जो विलेजर्स हैं, जो गांव में जो लोग रहते हैं, वो उनको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है फसल उगाने के दौरान, क्योंकि बारिश की वहां पर कमी रहती थी। तो इन सब बारे में मंकी और क्रोकोडाइल बातें किया करते, वो बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे और बातें करते करते थकते नहीं थे वो। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल, एक दिन बातें करते करते बातों में खो जाते हैं और क्रोकोडाइल जितना आमतौर पर वहां पर रुक करके बात किया करता मंकी से, उससे ज्यादा समय उसको लग जाता है। His wife was annoyed waiting and waiting managing the little crocodiles that had just been hatched, और क्योंकि उसको ज्यादा देर लग गई तो उसकी वाइफ जो है वो गुस्सा आ गई, एनोइड हो गई वेट करते करते। और दूसरी उसकी कारण ये भी था कि एक तो क्रोकोडाइल लेट आया और दूसरा ये कि अभी अभी कुछ बच्चे क्रोकोडाइल ने दिए थे जो कि अभी अभी जस्ट हैच हुए थे, और उनको मैनेज करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। जो लिटिल वंस होते हैं, जो बच्चे होते हैं, चाहे आदमी के हों या क्रोकोडाइल के या किसी भी और जानवर के हों, बड़े ही नटखट होते हैं, तो बच्चों को संभालना, मैनेज करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। और ऊपर से क्रोकोडाइल भी लेट आया तो उसकी वाइफ क्या हो गई? गुस्सा हो गई, अनॉयड हो गई। शी सेड, हु इज दिस फ्रेंड ऑफ यूअर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ, तो वो पूछती है क्रोकोडाइल जब वापस आता है उससे कि ये तुम्हारा कौन दोस्त है जिसके तुम इतने शौकीन हुए जा रहे हो? ओ ही इज अ वेरी नाइस मंकी, तो इस पर क्रोकोडाइल बोलता है कि अच्छा मेरे फ्रेंड की बात कर रहे हो, वो तो बहुत ही प्यारा सा एक मंकी है। ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री, और वो एक ऐसे पौधे पर, ऐसे पेड़ पर रहता है जहां पर फ्रूट्स उगते हैं। ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे, और रोज जो फ्रूट्स मैं लेकर के आता हूं वो मंकी ही देता है। यू डू नॉट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज डू यू, तो इस पर वो बोलते हैं कि वो फ्रूट्स जो मैं लेकर के आता हूँ वो मंकी ही देते हैं। अब तुम ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर रही ना मुझसे कि मैं पेड़ों पर चढ़कर तुमको तुम्हारे लिए फ्रूट्स तोड़ करके लाऊं। तो ये ताना, या मतलब ये कह लीजिए मजाक करते हुए क्रोकोडाइल ने अपनी वाइफ से कहा कि मंकी मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसी से इतनी बातें करता हूँ, और जो फ्रूट्स जो मैं रोज लेकर के आता हूँ वो मंकी ही तो देता है। कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रही हो या मुझसे ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही हो कि मैं फ्रूट्स पेड़ के ऊपर चढ़ करके तोड़ के लाऊं? तो अ नाइस मंकी आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस सरकाज़म। इस पर जो वो मजाक करता है, इस पर उसकी वाइफ बोलती है क्रोकोडाइल की, अ नाइस मंकी, हाँ एक प्यारा सा बंदर, मुझे यकीन है। विद ऑब्वियस सरकाज़म, ये उसने क्या कहा? ताना मारते हुए कहा, सरकाज़म की लैंग्वेज में कहा। इफ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड, और अगर तुम मुझसे पूछो, यहाँ पर कहानी में अब देखिए ट्विस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर कहानी की रूपरेखा बदल जाएगी, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। इफ यू आस्क मी, उसकी वाइफ पूछती है अगर तुम मुझसे पूछो मंकी के बारे में, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मंकी मेरा खाना होना चाहिए, क्योंकि क्रोकोडाइल क्या होता है? एक नॉन वेजिटेरियन रेप्टाइल होता है, आप एनिमल कह लीजिए, जो कि मतलब मांस मीट को खाना ज्यादा पसंद करता है। और तो इस पर वाइफ बोलती है कि ये मंकी तो मेरा फूड होना चाहिए। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच, और मुझे इसका दिल खाना है मंकी का, क्योंकि वो इस तरीके से सोच रही थी कि मंकी तो फ्रूट्स खाता है तो उसका दिल कितना मीठा होगा, या वो मंकी की जो बॉडी होगी जिसको मैं खाऊंगी उसमें कितना मजा आएगा। वो सब इन सब चीजों के बारे में सोचने लगी और बोली
हस्बैंड को कि ये मंकी तो मेरा फूड होना चाहिए, मैं इसका दिल खाना चाहती हूँ। इस पर क्रोकोडाइल बोलता है, व्हाट अ फुलिश थिंग टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल। एक्चुअली बोलता नहीं है, चिल्लाता है। शाउटेड का मीनिंग होता है चिल्लाया। क्रोकोडाइल ने चिल्लाते हुए कहा, ये तुम क्या बकवास बातें कर रही हो, ये क्या मूर्खता भरी बातें हैं। आई कैन नॉट किल अ फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता। दो आई वॉन्ट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर मंकी मुझे खाने को मिल जाए, यानी कि वो वाला नहीं जो मेरा फ्रेंड है, वैसे कोई अगर दूसरा मंकी मिल जाए तो मैं बड़े ही चाव से खाऊंगा, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन तो होते ही है नॉन क्रोकोडाइल्स जो होते हैं। तो इस पर क्रोकोडाइल बोलते हैं कि मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता, पर मैं मंकी खाना पसंद करूंगा अगर मुझे मिल जाए तो। यू ब्रिंग हिम हेयर, ऑर्डर्ड द वाइफ, आई वॉन्ट टू सी हिम सो यू कैन ईट हिम नेवर, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड। तो इस पर उसकी वाइफ बोलती है कि तुम उसको यहां पर लेकर के आओ। एक तरीके से उसको ऑर्डर देती है, आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसको देखना चाहती हूं कि वो मंकी दिखता कैसा है। तो इस पर क्रोकोडाइल क्या बोलता है, डिक्लेयर ये करता है, सो यू कैन ईट हिम, मतलब तुम उसको देखना नहीं चाहती हो, मतलब तुम ये चाहती हो कि मैं उसको लेकर के आऊं और तुम उसको खा जाओ। नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, नेवर। ये ऐसा कौन बोलता है, क्रोकोडाइल बोलता है, उसका हस्बैंड। इसके बाद देखिए क्या होता है, क्या वो क्रोकोडाइल को, सॉरी, जो क्रोकोडाइल है मंकी को लेकर के आएगा, क्या उसकी वाइफ उसको खा पाएगी या मंकी बच जाएगा, वो अभी स्टोरी के इस पार्ट में हमको पता चलेगा। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस एंड शी डाइव्ड इनटू हाइड हरसेल्फ एट द बॉटम ऑफ द रिवर, लिविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर दियर फादर। इस पर जो ये क्रोकोडाइल ने बोला कि मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता, और इस पर उसकी वाइफ जो है बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और चली जाती है रिवर में, बहुत अंदर डाइव लगा करके, डाइव ये लिखा है ना, डाइव लगाती है और अपने आप को छुपा लेती है। कहां पर, एकदम रिवर जो होती है उसके बिल्कुल नीचे, बिल्कुल बॉटम में चली जाती है, और जो उसके जो अभी छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए थे उनको छोड़ जाती है अपने हस्बैंड के पास, ताकि वो अपने फादर को ही परेशान करे, क्योंकि वो मैनेज कर करके परेशान हो चुकी थी। द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डायलेमा। ये देखिए, ये जो वर्ड है बड़ा ही अच्छा वर्ड है। इसकी स्पेलिंग बहुत सारे बच्चे गलत लिखते हैं, इसकी करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर गिवन है, DILEMMA आता है। डिलेमा देखिए क्या होता है, डिलेमा एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आपको समझ ना आए कि यहाँ ये काम करूं या ये काम करूं। जैसे कि अभी क्रोकोडाइल था, क्रोकोडाइल का डिलेमा कैसा था, एक तरफ तो उसकी वाइफ कह रही थी कि मुझे मंकी को खाना है, जब उसने मना कर दिया तो उसकी वाइफ उससे नाराज हो जाती है और डाइव करके चली जाती है रिवर के बॉटम में और लिटिल वंस को छोड़ जाती है। और दूसरी तरफ अगर वो उसको मारता है मंकी को, तो उसका बेस्ट फ्रेंड था, वो ऐसा भी नहीं कर सकता था। तो अब क्रोकोडाइल के पास ये डिलेमा हो गया, दो राह वाली सिचुएशन हो गई कि अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे, यानी कि मंकी को मार दे तो भी समस्या, मंकी को ना मारे तो भी समस्या। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं क्या, डिलेमा। तो क्रोकोडाइल था वो बहुत ही सीरियस डिलेमा में था। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू। वो अपनी पत्नी से भी प्यार करता था, लेकिन अपने दोस्त को भी उतना ही प्यार करता था। लेकिन फाइनली आखिरी में ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। लेकिन वो आखिरी में ये डिसाइड करता है कि मुझे किसकी साइड पे होना चाहिए, अपनी वाइफ की साइड पे होना चाहिए। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, क्योंकि वो उसकी लाइफ पार्टनर थी जो उसकी वाइफ थी। आई नो इट इज अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड और बट आई हैव नो चॉइस, ही सेड टू हिमसेल्फ। मगरमच्छ ने अपने आप को समझाते हुए अपने आप से ये कहा कि मैं ये सब जानता हूं कि एक दोस्त को धोखा देना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस भी तो नहीं है। लेकिन मेरे को अपनी वाइफ की जो विश है वो भी तो पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो मेरी लाइफ पार्टनर है और मंकी तो मेरा फ्रेंड है आफ्टर ऑल। तो ये सब बातें उसने अपने आप से कही। आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। और बोलता है कि मैं मंकी को अपने घर पे बुलाऊंगा और होप फॉर द बेस्ट, मतलब जो सबसे बेस्ट हो सकता है उसकी उम्मीद में मैं मंकी को इनवाइट कर लूंगा। माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर अ मेल डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट। जब अपनी नेक्स्ट विजिट पे वो मंकी के पास जाता है क्रोकोडाइल, तो उसको जाकर के बोलता है कि मेरी जो वाइफ है डियर फ्रेंड, वो आपको घर बुलाना चाहती है ताकि वो हम सारे साथ बैठ करके एक मील खा सकें। तो यू मस्ट कम होम विद मी टुडे। और बोलता है कि आज तुमको मेरे साथ घर चलना ही पड़ेगा। अब मंकी को नहीं पता था कि ये सब साजिश हो रही है, ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है कि उसका दिल निकाल करके खाया जाएगा वहां पर।
उसको ये नहीं पता था, उसको तो बस यही लग रहा था कि मेरा दोस्त है क्रोकोडाइल, तो मुझे बोल रहा है खाना ले जाने के, मतलब खाना खिलाने के लिए, तो खाना ही खिलाने ले जा रहा होगा अपने घर पे। तो मंकी कहता है विद प्लेजर कि ये तो बहुत अच्छी बात है। आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक एंड दे सेट आउट। फिर इस पर मंकी बोलता है कि मैं स्विमर तो नहीं हूँ, मैं तैर तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारी पीठ के ऊपर बैठ करके जरूर जा सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये नज़ारा है, ये क्रोकोडाइल है और मंकी इसकी पीठ पर बैठ करके नदी में से जा रहे होते हैं क्रोकोडाइल के घर पे। इसके बाद अब देखिए क्या होता है, वे निकल पड़ते हैं। इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वॉज स्ट्रोंगेस्ट द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन। अब नदी के जब वो बीचों बीच पहुंच जाते हैं जहां पर करंट ये बिजली वाला करंट नहीं है, ये करंट है लहरों वाला करंट, उसको भी करंट ही बोलते हैं, जहां पर बहाव बहुत ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट था, मतलब सबसे ज्यादा बहाव जहां पर था वहां पर क्रोकोडाइल पहुंचता है। और क्रोकोडाइल का जैसे मानो दिल भर आया हो और वो अपने इंटेंशंस को, जो उसके इरादे थे वो उनको छुपा नहीं पाया और बता देता है और बोलता है सॉरी माय फ्रेंड, ही सेड हेजिटेटिंगली, और हिचकिचाते हुए कहता है, हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, हिचकिचाते हुए कहता है मंकी को सॉरी मेरे दोस्त, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, अब मुझे पानी के नीचे जाना होगा। आई हैव ब्रोट यू हेयर टू किल यू, मैं यहाँ पर लाया हूं तुमको मारने के लिए। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, क्योंकि जो मेरी वाइफ है वो रह नहीं सकती, उसको तुम्हारा दिल खाना ही खाना है। और बोलता है गुड बाय, मतलब सदा के लिए गुड बाय। अब मंकी को अपनी मौत सामने दिखने लगी तो मंकी बहुत ज्यादा डर जाता है। द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस, मतलब यानी कि बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि मंकी के सामने उसकी मौत नाच रही थी, रिवर के बीच में थे। अगर उसने क्रोकोडाइल अगर उसको नीचे ले जाना शुरू करता है तो मंकी को यह बात पता थी कि उसको तैरना नहीं आता, यानी कि वो बच करके कैसे भी नहीं जा सकता। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज, लेकिन मंकीज की एक खास बात होती है कि वो बहुत ही क्लेवर होते हैं, अपनी सेंसेस को खोते नहीं है, सेंस से काम लेते हैं, सेंसिबल होते हैं, जैसे कि हर मंकी में होता है। ही केप्ट अ कूल हेड, उसने अपने दिमाग को ठंडा रखा। और गाइज यहाँ पर आपके लिए भी एक सीख है, अगर कभी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है आपके लाइफ में तो सबसे पहले आपने अपनी सेंसेस नहीं खोनी है और दिमाग से काम लेना है, ठंडा रखना है अपने आप को और लंबी गहरी सांस लेकर के ये सोचना है कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाता है। ऐसा नहीं कि आप डर के इधर उधर भागने लगो, डिस्ट्रेस हो जाओ। अगर आप ऐसा करोगे तो सिचुएशन वो कभी भी पलट नहीं पाएगी, जो सिचुएशन में आप जिसमें फंसे हुए हो वहीं पर फंस जाओगे। तो अब मंकी जो था, हालांकि वो डर गया था लेकिन सेंसिबल था, क्लेवर भी था, चालाक भी था और उसने अपने दिमाग को क्या रखा, ठंडा रखा, सिचुएशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कामली ही सेड, उसने बड़े ही आराम से कहा, आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, कि मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यू आर माई ओनली फ्रेंड, और क्रोकोडाइल को कहता है तुम तो मेरे अकेले ही, मतलब तुम मेरे इकलौते दोस्त हो, अकेले दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आफ्टर ऑल वट इज अ मंकीज हर्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल वाइफ, तो जैसा कि क्रोकोडाइल कहता है कि मेरी वाइफ तो मतलब जिंदा ही नहीं रह सकती तुम्हारा दिल खाए बिना, तो इस पर मंकी कहता है कि एक मंकी का दिल क्या है। अगर बात हो क्रोकोडाइल की जान की, और मतलब क्रोकोडाइल की वाइफ की जान का सवाल है, तो मंकी का हार्ट क्या है, कुछ नहीं है। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन तुम भी कितने पागल हो। मंकी बोलता है क्रोकोडाइल को कि अगर तुम कितने पागल हो, कितने मूर्ख हो। व्हाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी वाइफ मेरा दिल खाए बिना जिंदा नहीं रह सकती। अगर ऐसी बात है, आई वुड हैव ब्रोट माई हार्ट अलोंग, तो मैं अपना दिल अपने साथ ही लेकर के आता। अब देखना यहाँ पर मंकी ने क्या किया, ऐसा नहीं है कि उसका दिल कहीं और रखा हुआ था, दिल उसकी बॉडी के अंदर ही था, क्योंकि दिल अगर नहीं होगा तो जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन अब उसने सिचुएशन को टर्न अराउंड करना शुरू कर दिया। मंकी ने क्रोकोडाइल को अपनी क्लेवरनेस से, अपनी सेंसेस से, अपने कूल हेड से उसको पागल बनाना शुरू कर दिया। तो और पागल बनाते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात थी कि भाई आपकी वाइफ अगर जिंदा नहीं रह सकती मेरा दिल खाए बिना, तो पहले बता देते, मैं अपना दिल अपने साथ ही ले आता, या फिर मैं तुमको वहीं पर दे देता जहां पर मेरा जहां घर है, मेरा दिल तो वहीं रखा हुआ है, तुम मुझे पहले बता देते तो मैं तुमको पहले ही दे देता, इतनी सब करने की कुछ जरूरत ही नहीं थी। बट वेयर इज योर हार्ट, लेकिन तुम्हारा दिल कहाँ है, आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, और क्रोकोडाइल ने बड़ा ही इनोसेंटली पूछा, तो तुम्हारा दिल है कहाँ पे। आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम, मुझे तो ये लगता था कि तुम अपने साथ ही, तुम्हारा दिल जो है तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारे साथ ही रहता है हर टाइम।
ऑफ कोर्स नॉट, इट्स देयर ऑन द ट्री। और इस पर मंकी बोलता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अपने साथ थोड़ी ना रखता हूं मैं अपना दिल, वो तो वहां पर है जहां पर मैं रहता हूं, यानी कि उस ट्री पे है जहां पर मैं रहता हूं। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, तो चलो वापस चलते हैं वहां पर जहां मेरा दिल रखा हुआ है और उसको लेकर के आते हैं। यूर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, क्योंकि तुम्हारी वाइफ जो है वेट कर रही होगी। और इस पर मंकी बोलता है कि चलो फटाफट से उसको दिल को ले आते हैं ट्री से, और तुम्हारी वाइफ जो है वेट कर रही होगी। ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक हिज द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल फुसफुसाते हुए कहता है कि ओहो ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री, और इस बात को सुन करके वो दोनों ही बड़ी जोर से हंसते हैं, और हंसते हुए क्रोकोडाइल एकदम यू टर्न ले लेता है, यानी कि यहाँ पे अभी इसका मुंह है, यहाँ पर ट्री है, ये अपने घर की तरफ जा रहा था, एकदम उल्टा मुंह कर लेता है, इस तरफ जाने लगता है, क्योंकि दिल तो क्रोकोडाइल के अकॉर्डिंग उसका यहीं पर था। मंकी ने अपनी क्लेवरनेस से उसका भरोसा जीत लिया और उसको इस बात के ऊपर बेवकूफ बनाने में वो कामयाब हो गया कि उसका दिल उसके पास नहीं है, ट्री पे है। तो ये सुन करके क्रोकोडाइल को लगता है कि ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, तो वो दोनों हंसते हैं और क्रोकोडाइल वापस मुड़ जाता है उसका दिल लाने के लिए। ऑन द रिवर बैंक द मंकी जम्प्ड ऑन टू द ट्री एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ। तो जब रिवर बैंक पर पहुंचते हैं, नदी के किनारे पर पहुंचते हैं, तो मंकी एकदम से उछल करके जंप करके ट्री के ऊपर चढ़ जाता है और एक सुख की सांस लेता है। इसका मतलब है हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ, जैसे बहुत ऐसी सिचुएशन में अगर कोई भी होगा और जब वो उसकी जान बच जाएगी तो वो एक राहत की या सुख की या चैन की सांस लेगा, एक लंबी गहरी सांस उसने ली। ही प्लग्ड अ फ्रूट और टू, उसने एक दो फल तोड़े फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, पास की ब्रांच से, एंड थ्रोइंग देम डाउन, और उनको नीचे फेंकते हुए कहा लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रेदर देन माई हार्ट, कि जाओ और अपनी पत्नी को ये फ्रूट्स दे देना, मेरा दिल तो तुमको मिलने से रहा। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, क्योंकि फ्रेश फ्रूट जो होते हैं वो दिल, जो दिमाग है और जो बॉडी है हमारी, उसके लिए अच्छे रहते हैं। गुड बाय फ्रेंड एंड इफ यू डोंट माइंड वी वोंट मीट अगेन, और मंकी बोलता है कि अलविदा हमेशा के लिए मेरे दोस्त, और अगर तुमको बुरा ना लगे तो हम अब दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं, ये बात मैं भी जानता हूँ, ये बात मंकी भी जानता था कि क्रोकोडाइल को बेवकूफ़ बना दिया गया है। उसने अपनी जान बचाने के लिए जो झूठ बोला था वो काम कर गया। दिल तो मंकी का मंकी की बॉडी के अंदर ही था। तो ये सब बातें हो रही होती हैं। फ्रूट्स को नीचे फेंकते हुए बोलता है कि मेरा दिल तो तुमको मिलेगा नहीं, और ये फ्रूट्स अपनी वाइफ को दे देना ताकि उसका दिमाग जो है सही दिशा में चलने लगे और वो दूसरों को मारने के बारे में ना सोचे। और बोलता है कि अब हमेशा के लिए अलविदा है मेरे दोस्त, और अगर तुमको बुरा ना लगे तो हम दोबारा से कभी नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर शेड अ फ्यू टीयर विच वर जेन्युइन एंड टर्न बैक टू होम। अब क्रोकोडाइल जो था उसको एहसास हो चुका था कि मंकी ने उसको बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन क्रोकोडाइल कहीं ना कहीं ये भी जानता था कि मंकी ने बेवकूफ़ उसको जान बचाने के लिए बनाया है। और क्रोकोडाइल पहले तो ये सोचता ही था कि उसका बहुत अच्छा दोस्त है मंकी, लेकिन अब उसको रियलाइज़ हुआ कि वो क्या करने जा रहा था। तो ये बात सुन करके जब सारी सिचुएशन उसको पता चली क्रोकोडाइल को, तो उसने आंसू गिराना शुरू कर दिया, जो कि बहुत जेन्युइन थे। क्योंकि क्रोकोडाइल को अब ये हुआ कि ना तो उसको दिल खाने को मिला, उसकी वाइफ भी उसको जाकर के खरी खोटी सुनाएगी, और उसने एक बहुत अच्छा मंकी के रूप में फ्रेंड खो दिया जो उसको रोज फ्रूट्स खाने को देता था। तो बहुत ही जेन्युइन आंसू वो क्रोकोडाइल रोया और अपने घर वापस चला गया। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू, क्योंकि घर जा करके उसको अपनी वाइफ को कुछ एक दो बातें बतानी थी। तो ये स्टोरी थी गाइज क्रोकोडाइल और मंकी के बारे में, पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र में और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, उनमें से उसी कलेक्शन में से एक स्टोरी ये थी। बड़ी ही अच्छी स्टोरी है, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहली जो सीख मिलती है ये कि हमको अपने जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनको कभी बिट्रे नहीं करना चाहिए, उनको धोखा नहीं देना चाहिए। चाहे उसमें हमारे फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हों, फैमिली मेम्बर हों, जो हमारे ऊपर ट्रस्ट करता है हमको उसका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ना चाहिए, ये सीख मिलती है। और दूसरी सीख ये मिलती है कि अगर हमारे ऊपर कोई आपदा, कोई विपदा आन पड़े, कोई ऐसी सिचुएशन आन पड़े जहाँ पर बच पाना मुश्किल हो, लेकिन उस सिचुएशन में भी हमको एक ठंडा दिमाग रख करके अपनी सेंसेस से सोचना चाहिए, तो हम कुछ ना कुछ बाहर निकलने का रास्ता वहाँ से निकाल लेंगे। तो ये स्टोरी थी गाइज, बड़ी इजी लैंग्वेज में थी, बड़ी ही मज़ेदार स्टोरी थी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा द वंडर कॉल्ड स्लीप। तब तक के लिए आप इसी वीडियो को देखिए, और चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है गाइज आपसे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।